नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में असली लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हैट्रिक के लिए जान लगा रही है। कांग्रेस बीजेपी को बेदखल करके सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। इन सब के बीच कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन इन लड़ाइयों के बीच एक लड़ाई हरियाणा में चल रही है, विरासत की लड़ाई, विरासत पर कब्जे की लड़ाई, विरासत पर असली दावेदारी की लड़ाई। एक लड़ाई देवीलाल, चौधरी देवीलाल, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला के पोतों के बीच चल रही है, चौटाला के बेटों के बीच चल रही है। कौन होगा देवीलाल का असली वारिस, उसके बारे में बहुत कुछ आपको दिखाया, बताया। सिरसा और हिसार के इलाके में दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, और एक लड़ाई चल रही है वहाँ उस सीट पर जहाँ मैं अभी आया हूँ। ये सीट है भिवानी जिले की तोशाम सीट। पीछे जो मूर्ति लगी है चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल वो शख्सियत जो हरियाणा पंजाब में बंटवारा हुआ 66 में, और जब हरियाणा बना उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री हरियाणा के बने 68 में पहली बार, और कुल जमा 4 बार मुख्यमंत्री रहे। बंसीलाल को उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मानते हैं कि हरियाणा के विकास में बंसीलाल की बहुत अहम भूमिका रही। लेकिन बंसीलाल इसी तोशाम सीट से कुल 6 बार चुनाव लड़े, 6 बार जीते। एक बार उनका चुनाव विवाद में भी आया, और उसके बाद बंसीलाल एक दौर आया जब बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद बंसीलाल ने अपनी पार्टी बना ली। वो दौर आया जब बंसीलाल के बेटे तोशाम से चुनाव लड़े, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह। वो दौर आया जब बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2005 में, और उसके बाद तोशाम सीट से बंसीलाल की बहू किरण चौधरी चुनाव लड़ी, और किरण चौधरी लगातार तोशाम से 4 बार विधायक बनी, 2005, 2009, 2014, 2019। लेकिन वही किरण चौधरी इस बार बीजेपी में गई, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सीट नहीं मिली लोकसभा में, क्योंकि वो 2 बार उसके पहले चुनाव हार चुकी थी, 2014, 2019। ये अलग बात है कि 2009 में श्रुति चौधरी सांसद थी। उसके बाद क्या हुआ, और ये यहाँ मैं तोशाम क्यों आया, क्योंकि अब जो तोशाम में लड़ाई हो रही है चौधरी बंसीलाल की विरासत पर कब्जे की लड़ाई है। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे, एक चौधरी सुरेंद्र सिंह जो तोशाम से विधायक रहे थे 2 बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक रणवीर महेंद्रा जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तक बने। रणवीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, और बंसीलाल के दूसरे बेटे सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी, यानी किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, वो बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव मैदान में है। यानी यहाँ मुकाबला भाई और बहन के बीच है, चचेरे भाई और चचेरी बहन के बीच, मुकाबला चौधरी बंसीलाल के वारिसों के बीच है। और इस लड़ाई को समझने आ गया कि यहाँ क्या होने वाला। अगर भिवानी की बात करें, भिवानी जिले में 4 सीटें इस समय की बात करें, अगर 4 सीटों में एक सीट सिर्फ यही तोशाम कांग्रेस के हिस्से की सीट थी तब तक, जब तक किरण चौधरी कांग्रेस में थी। अब तो उन्होंने पाला बदल लिया। और अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2014 में यहाँ 2 बीजेपी जीती थी भिवानी जिले की सीट, एक इंडियन नेशनल लोकदल, एक कांग्रेस। 2009 में 2 कांग्रेस, 1 इनलो, 1 बीजेपी। 2005 में 4 कांग्रेस, और वो वक्त था जब चौधरी बंसीलाल अपनी पार्टी का मर्जर करा के, विलय करा कर कांग्रेस का हिस्सा बन गए थे। बीच का अरसा मैंने बताया जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। अब इस सीट पर तोशाम में जब विरासत की लड़ाई चल रही है, कौन असली है बंसीलाल का वारिस, पोते और पोती। हालांकि उसका एक इतिहास कि बंसीलाल ने हमेशा अपने बेटे सुरेंद्र सिंह को, जो शायद मेरे ख्याल से छोटे बेटे थे, उनको हमेशा राजनीति में आगे बढ़ाया और उनके साथ रहे। एक दौर ऐसा भी आया था कि चौधरी सुरेंद्र सिंह और रणवीर महेंद्रा के बीच भी सीधा मुकाबला हुआ था। वो शायद 1998 जब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है लोकसभा की, एक उम्मीदवार भाई के सामने भाई उतरा था, चौधरी सुरेंद्र सिंह के सामने रणवीर महेंद्रा थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी जो बंसीलाल की पार्टी थी। अब 98 के बाद देखें, 26 साल बाद, तब दोनों के पिता लड़े, अब दोनों की संतानें लड़ रही हैं, अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी। तो अब मैं यहाँ
तो शाम में कुछ लोगों से बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखा मैंने बड़े बड़े कुछ पार्क बने हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह की, बंसीलाल की तो ये मूर्ति है, और ये मूर्ति का अनावरण यहाँ मैंने आपको शायद देखा होगा आपने, इस मूर्ति का अनावरण यहाँ 2012 में हुआ है चौधरी बंसीलाल जी की मूर्ति का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनावरण किया उनकी अध्यक्षता में। दिलचस्प बात यह भी है कि किरण चौधरी जब तक कांग्रेस में रहीं उन्हें बहुत कुछ मिला। नेता विपक्ष भी बनी, किसी ज़माने में वो दिल्ली में स्पीकर भी बनी थी, डिप्टी स्पीकर शायद, और कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था। लेकिन बेटी के लिए टिकट जब नहीं मिला, 2 बार हार चुके श्रुति चौधरी को, तो उन्होंने पाला बदलना मुनासिब समझा और उसके बाद बीजेपी के साथ। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ज़रा चलें, गर्मी बहुत है, लेकिन मुझे लगा कि चूँकि एक पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी जानकारी मिलनी चाहिए जो बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं अंदाज़ा होगा, इसलिए मैंने थोड़ी बात की। और ऐसे भी हरियाणा को 3 लालों का प्रदेश कहा जाता है, जहाँ की सियासत 3 लालों के इर्द गिर्द घुमा करती थी। 60, 70, 80, 90 के दशक में चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल। देवीलाल के परिवार में भी युद्ध चल रहा है, कब्जे की लड़ाई है, विरासत की लड़ाई है, एक दूसरे से सियासी दुश्मनी है, एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, जिस पर बहुत बार बात कर चुका हूँ। भजनलाल बिश्नोई समाज के हैं, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, वो भी बीजेपी के साथ हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब भजनलाल की तीसरी पीढ़ी। और भजनलाल के एक बेटे चंद्र प्रकाश पंचकुला से चुनाव लड़ रहे हैं, जो हरियाणा में स्पीकर हैं, ज्ञानचंद गुप्ता नाम याद आ रहा है सही, उनके खिलाफ चंद्र प्रकाश लंबे अरसे के बाद राजनीति में। आप जरा यहाँ गन्ने वाले भाई साहब के पास, कहाँ गए ये गन्ने वाले, आइए जरा, आप ही जरा पूछ। आप गन्ना अपना रस पीने के बजाय पानी पी रहे हो, आप अपना गन्ना पीते हो कि नहीं? गन्ने का रस पीते हैं, अभी तो खाना खाया है। तो पहले तो हम लोग को 3 गिलास पिलाए। कितने का एक गिलास है? 30 रुपए का है। 30 रुपए का। इनको 4 लोग हैं, 120 दीजिए, ड्राइवर को 150 दीजिए, 5 गिलास। ठीक। क्या नाम है आपका? रामफड़। 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 तो ये बताओ रामफड़ जी, हम लोग तो दिल्ली से आ गए, ऐसे समझने के लिए जरा कि क्या चल रहा है, तो यहाँ क्या लग रहा है टक्कर किस में है? ये कांग्रेस की और बीजेपी वाली, ये किरण खड़ी है। सॉरी, कांग्रेस और किरण चौधरी, राम बताऊं, कांग्रेस और निर्दलीय कहाँ अभी इसमें? कांग्रेस और किरण चौधरी आपने बताया, मतलब श्रुति चौधरी। हाँ, श्रुति चौधरी ये और कांग्रेस और मोदी। अनुराग चौधरी कौन है? अनिरुद्ध चौधरी ना, जो बंसीलाल के पोते हैं। और श्रुति चौधरी वो भी पोती है। तो पोता पोती में लड़ाई है, तगड़ी है। उसका बीच में आ गया शशि परमार है, उसका बीच में आ गया शशि परमार। हाँ, ये और कौन कौन कैंडिडेट हैं जरा निकालना है यहाँ से? हाँ, शशि परमार। वो किस पार्टी से है? वो तो निर्दलीय है। अच्छा, उनका भी निकालना पहला भाजपा था। अच्छा, तो ये बताओ जो टक्कर किस में है? टक्कर तो ये भी समय दोनों भाइयों में है, दोनों बाण भाइयों, कांग्रेस बीजेपी में। तो श्रुति चौधरी की ज्यादा यहाँ चल रहा है माहौल या अनिरुद्ध? श्रुति चौधरी का ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तूफान के अंदर कार्य किया है, तूफान के अंदर कार्य किया है, काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया। क्या काम किया? स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, और ये पार्क, उड़ा पार्क, झील, कई प्रकार के पौधे बनाए गए हैं। तो श्रुति चौधरी का माहौल चल रहा है। हाँ, हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट का नाम है, वहाँ से श्रुति चौधरी 2 बार हार गई थी। अब कैंडिडेट में अगर देखूँ तो शाम से तो लोकदल, नेशनल लोकदल और बीएसपी के दलजीत तालू हैं, जेजेपी के राजेश भारद्वाज हैं और आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह हैं। पिछली बार किरण चौधरी 18,000 वोटों से जीती थी। अब जरा 1 मिनट पहले एक सवाल का जवाब दे दो, तो टक्कर किस में है? वही किरण चौधरी और उसमें अनिरुद्ध चौधरी में। हाँ। तो कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है यहाँ? ये दोनों बराबर सी लग रही है। बराबरी की लग रही है। हाँ। क्यों? ये इनके वोट तो ये कांग्रेस के उसमें चली गई। हाँ, तो ये आजाद बट गए। अच्छा, बट गए। हाँ, तो कांग्रेस से वो चली गई बीजेपी में। हाँ। तो कांग्रेसी भी उनके साथ जाएंगे वोटर या क्या होगा? जाएंगे, वो तो मोदी की तरफ खींचेंगे। जाएंगे मोदी की तरफ। हाँ है। हाँ। अच्छा, तो अभी बराबरी चल रहा है। हाँ, बराबर है जी। तो यह काम क्या हुआ यहाँ? काम वाम हुआ है 10-20 साल में? काम तो खूब चल रहा है। ये कांग्रेस सरकार थी तो ये झील, कॉलेज हमारी मैडम है, उसको खूब काम किया है। ये जो पीछे इतना बड़ा है वो कब बना है? ये हो गए 8-7 साल। अच्छा, ये जो पीछे बहुत बड़ा पार्क है जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैंने देखा
चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क है बहुत बड़ा, वहीं पे सामने हूँ। और जो सुरेंद्र सिंह, जो किरण चौधरी के हस्बैंड ने, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था शायद 2005 में। ओपी जिंदल, जो जिनकी पत्नी सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है, नवीन जिंदल के पिता, वो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ था। दोनों साथ जा रहे थे और उसके बाद उपचुनाव में किरण चौधरी पहली बार यहाँ से विधायक बनी और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा 4 बार लगातार। आप गन्ने का रस निकालो जरा, इधर 2-4 लोग और हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। आप जूस वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई मोहित। हैं? मोहित। तो कब से यहाँ पे आप जूस बेच रहे हो मोहित? मैं कई साल से। तो बताओ यहाँ चुनाव में किसका चल रहा है ज़्यादा? भाई कोई लेना देना कौन है? हाँ, गुस्से में क्यों? अच्छा, मुकाबला किस में है? किरण चौधरी और मतलब श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी में हैं? इन दोनों में है। तो टक्कर बराबर की है या कांटे की है? अच्छा, तो किसका लोग ज़्यादा चांस बोल रहे हैं? देखो तो इलेक्शन के बाद में पता चलेगा। अच्छा, काम वाम हुआ है तो शाम में? हाँ, काम किया है? काम हैं? किया। किरण चौधरी हुड्डा सरकार में मंत्री भी थे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तो मंत्री भी किरण चौधरी थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। क्या करते हो विनोद जी? मेरा खुद का एजुकेशन कॉलेज है जी। कॉलेज है? हाँ जी, अपना कॉलेज? अपना कॉलेज। बड़ा कच्चा कॉलेज? हाँ। कितने लोग पढ़ते हैं? JBT कॉलेज का 100 बच्चे पढ़ते हैं। 100 सीट है। अच्छा, एक ITI है प्राइवेट, स्वास्थ्य प्राइवेट ITI। तो ये बताओ, हम तो आ गए यहाँ ऐसे ही, जरा तोशाम इतना नाम सुना था, चौधरी बंसीलाल का तोशाम है, बिल्कुल जी, हॉट सीट है एकदम। हॉट सीट है जी, बिल्कुल। आज के दिन तो हॉट सीट हो रही है। तो उस हॉट सीट पे कौन ज़्यादा मजबूती से बैठने वाला? देखें तो जी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर फाइट है। हाँ, मैडम किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से यहाँ के वर्कर नाराज हैं। क्यों? 10 साल हम 20 साल जिसके साथ जुड़े, कांग्रेस के साथ लगे हुए थे, वो अचानक से बीजेपी में आ गई। तो इस वजह से किसान वर्ग और उनके वर्कर जो हैं वो रुष्ट हैं कांग्रेस का। वो सारा ट्रांसफर हो गया अनिरुद्ध की तरफ। तो इसलिए फाइट हो गई, नेक टू नेक फाइट मान के चलो। लेकिन इसका दूसरा भी हो सकता है कि जो बीजेपी के बहुत सारे वर्कर थे वो किरण चौधरी के साथ आएंगे। इसमें क्या होता है, 10 साल का बीजेपी का राज था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है जी। अच्छा, वो रुष्ट वोटर जो है बीजेपी का, वो भी कांग्रेस को मिल रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कांग्रेस ज़्यादा मजबूत दिख रही है क्या? देखो जी, आज के दिन हम बीजेपी को थोड़ा सा एज दे सकते हैं, बस थोड़ा हल्का सा एज। बीजेपी को एज दे सकते? वो भी किरण चौधरी की वजह से, किरण चौधरी है इलाके की है। तो अच्छा, चलो बीजेपी को एज दे, थोड़ा सा एज देते, लेकिन मुकाबले में है अनिरुद्ध चौधरी। तो उसमें बीजेपी को एज है, तो अब चुनाव में तो बहुत 12-13 दिन बच गए। हाँ जी, चुनाव में है, जो ज़्यादा मेहनत कर जाएगा वही सक्सेस हो जीत जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक माइनस पॉइंट ये मान के चलो, तो बीजेपी के पिछले टिकट पे चुनाव लड़े थे शशि रंजन परमार, वो निर्दलीय खड़े हैं। अच्छा, उन्हीं का जिक्र कर रहे थे, शशि रंजन परमार का। हाँ, वो निर्दलीय खड़े हैं। वो जो वोटर लेंगे वो बीजेपी को नुकसान होगा। कितना वोट लेते हैं वो, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, वो सारा फर्क बीजेपी को ज़्यादा पड़ेगा। 80% बीजेपी को पड़ेगा, 20% कांग्रेस को पड़ेगा। ओके, तो वो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा कि क्या होता है। इसी वजह से फाइट हो चुकी है कांग्रेस और बीजेपी। अब इधर आते हैं जरा, 4-5 लोग और इधर बैठे हुए दिख रहे हैं। आपसे बात करें भाई साहब? कर लें। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी। हैं? रमेश कुमार। तो ये बताओ, हम लोग दिल्ली से आए हैं ऐसे समझने के लिए कि यहाँ चूंकि भाई बहन में टक्कर है, श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी में, जबरदस्त। तो तगड़ी फाइट है। तगड़ी फाइट है जी। तो उस फाइट में किसका लग रहा है ज़्यादा पड़ रहा भारी? श्रुति चौधरी। क्यों? क्योंकि किरण चौधरी ने यहाँ कार्य किया है, करे स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, तहसील, कोर्ट, और ये पारिक झील बहुत अच्छी बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पर किस्तें चलती हैं। आज किस्तें तो बंद हो रही हैं, लेकिन आज दोबारा फिर चलनी शुरू हुई है। यहाँ तो शाम के अंदर बहुत तगड़ा कार्य कर रहा है। अच्छा, काम के ऊपर सपोर्ट मिलेंगे। लेकिन मान लो जैसे अभी वो भाई साहब वहाँ कह रहे थे कि लेकिन वो इतने साल कांग्रेस में थी, बीजेपी में चली गई, बहुत लोगों को लगता है हम तो कार्यकर्ता। बीजेपी में इसलिए गई है कि हुड्डा ने उसको कोई रास्ता दिया नहीं। अच्छा, कांग्रेस से वो तंग आ चुकी थी, और भाजपा में मिलने से उसने बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई। तो आप भाजपा को पहले से आप वोट भाजपा को देते रहे हो? हाँ, पहले भाजपा देते, अभी भाजपा देते। तो किरण चौधरी अचानक कांग्रेस से आ गए, तो उससे बहुत भाजपा के वर्कर को गुस्सा नहीं है कि भाजपा का नहीं, परमार साहब जो खड़े हो गए निर्दलीय? नहीं, उसको कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि ये काम अच्छे कर रही है किरण चौधरी। ओके, काम तो श्रुति चौधरी ने करे हैं, किए हैं किरण चौधरी ने। श्रुति तो सुरती भी तो बनी है, वो तो एक बार MP थी 2009 हाँ, में। तो जब भी करे हैं। किरण चौधरी ने भी बहुत घने काम करे हैं। किए? तो टक्कर कड़ी है कि नहीं है? टक्कर तो क्या बताऊँ, किरण चौधरी टक्कर मना कोई भी। हाँ, हार तो वाई बनेगी। ओके। हाँ,
चलो आप क्या सोच रहे हो यहाँ चुनाव में? भाई साहब क्या नाम है आपका? जसवंत। क्या है, टक्कर है? टक्कर है दोनों अरे की वही भाई। रखिएगा, बहुत बड़ा गिलास। मैं अभी आऊँगा आपके पास। दोनों ही टक्कर है। हैं? नहीं पी लूंगा मैं, आप खत्म करके आ रहा हूँ। सुनो आप वहीं आ रहा हूँ, रखो इसको, पैसे दे देना। हाँ फुल टक्कर है भाई साहब। हाँ अनूर चौधरी की और श्रुति की फुल टक्कर है। फुल टक्कर है। अब देखो भाई कर्म किसके लिखे जाएंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? भाई यहाँ तो फाइट चल रही है। फाइट चल रही है तगड़ी। तो फाइट में कब कोई भी जीत सकता है। कोई भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। चल रही है फाइट। अच्छा तो लोग किसको ज्यादा मानते हैं? बंसीलाल का? यहाँ तो किरण चौधरी को मानते थे। हाँ ठीक, अब किरण चौधरी बीजेपी में चली गई तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। फिर सदस्य तो दोनों एक ही हो गए ना, परिवार एक ही है। परिवार एक है, हाँ तो इस पे तो टक्कर तो बनेगी। टक्कर बनेगी। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक। और आपको क्या लगता है भाई साहब? हैं? नहीं मेरा वहाँ रखा हुआ जूस। भाई टक्कर है बिल्कुल, दोनों ही कड़ी हैं? कड़ी टक्कर है दोनों की। कड़ी टक्कर है? बिल्कुल कड़ी कुछ टक्कर। भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा। और मैडम से कोई किसी ने दवेश नहीं, मैडम बढ़िया है। हाँ। लेकिन मैडम ने की वजह क्या है, गांव के 2-4 चमचे ऐसे पाड़ दिए, इस वजह से लोगों की नाराजगी हो रही है। अच्छा एक वो हरी सिंह पाड़ की छोड़ दिया है, इस तरह गांव के 1-2 पाड़ की छोड़ रखे हैं। अगर वे कहें बोले अपना वोटर है तो बोले सही है, नहीं तो नहीं है। हाँ। और मैडम से कोई दवेश नहीं, बढ़िया नेता है और बढ़िया काम करे। अनिरुद्ध चौधरी? अनुरोध चौधरी तो देखो नया है, अब नया आया है। किम लोग ये चाह रहे हैं बदलाव, दोनों एक परिवार में हैं, बस यही वजह है। तो किसको लग रहा है ज्यादा चांस यहाँ से, अनिरुद्ध चौधरी या श्रुति चौधरी? अनुरोध चौधरी। अनिरुद्ध चौधरी। हाँ। बड़ा दिलचस्प है। देखो 4 लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग राय है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। 2 लोग इधर भी भाई साहब दिख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जय किशन नाम है सर। जय किशन। हाँ जी। क्या करते हो जय किशन जी? फास्ट फूड का काम करूँ जी। हैं? फास्ट फूड का अच्छा काम। आप ही का है? अच्छा ये गोलगप्पे और टिक्की वाले हैं। हाँ जी। तो यहाँ टक्कर में क्या लग रहा है इस बार? ये श्रुति चौधरी मैडम बनेगी जी यहाँ पे। हाँ और बाकी टक्कर में इनका भाई है अनुरुद्ध चौधरी। हाँ। ठीक है जी। और मैडम के वोट ज़्यादा हैं यहाँ, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जी काम करवा रखे हैं जी मैडम ने, काम बहुत करवा रखे हैं तो समझ के, इसलिए मैडम का वोट ज़्यादा रहेगा। तो काम तो कांग्रेस में थी तब हुआ ना, हुड्डा सरकार में। तो अब भी करवाएगी। सत्ता में तो ये बैठी है अभी। तो जब बीजेपी में गई तो उससे लोगों को लगता नहीं कि बीजेपी चली गई? वो तो देखो जी अपनी अपनी सोच है। कई छाने वाले होते हैं कि वोट मैडम को ही डाले, ये किसी भी पार्टी में जाए। ओ मैडम का वोट पक्का वाला वोट? हाँ जी। तो आप पक्के वाले वोटर हो बिल्कुल, किरण मैडम- चौधरी हाँ के? जी। चलो ठीक है। तो ऐसे भी वोटर होते हैं कि वो किरण चौधरी जिधर जाएं तो उनका वोटर उधर ही जाएगा। 2 महिलाएं, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं, इनको भी अंदाज़ा तो कुछ होगा ही। यहाँ चुनाव किसके किसके बीच है पता है ना? भाई क्या बताओगे? हाँ? सार के यहाँ के। हाँ नहीं सार यहाँ के नहीं हो? नहीं सार भिवानी के नहीं हो आप? नहीं सार के हम अच्छा तो। चलो हिसार के, फिर छोड़ दो, फिर आ जाओ। अब हम गन्ने का जूस पियेंगे और उसके बाद हम किसी और इलाके में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इनसे भी एक सवाल पूछ लें, फ्रूट वाले भाई साहब से। तो बताओ कैसी टक्कर है यहाँ? टक्कर बताता नहीं कि आपको कांटे की है दोनों पार्टी के बीच। कांटे की है? हाँ बिल्कुल कांटे। अच्छा तो कुछ भी हो सकता है मतलब? हाँ कुछ भी हो सकता है। है कोई भी जीत सकता है? हाँ श्रुति चौधरी या अनिरुद्ध चौधरी में से कोई भी? नहीं पक्का नहीं कह सकते हैं, पर इन दोनों के बीच में कोई भी जीत सकता है। चलो ये कांटे की टक्कर है। अब हम 2 युवा दिख रहे हैं। आप यहीं के हो ना? क्या नाम है आपका? मोहित नाम है सर। क्या करते हो मोहित आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। तैयारी कर रहे हो? तो मोहित क्या मुद्दा है? तो शाम के आप युवा हो, आपके लिए चुनाव का मुद्दा तो यही है सर, जैसे जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, हाँ। उसको वोट देंगे सर। तो कौन कर रहा है ये सब? देखिए सर, जो पिछले 5 साल से देखें तो सर हम जो एक सरकार ने सीईटी का मुद्दा चलाया, हाँ। सीईटी वाला है जो ये 5 साल से सर एक तो नौकरी भी नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी सर। 5 साल कोर्ट केस खेलते रहे, कुछ नहीं मिला इनसे। और आखिर में आके ये बोले भाई हम अब नेक्स्ट जो अब गवर्नमेंट बनेंगे हमारी तब देंगे हम ज्वाइनिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सर अब तक। तो अभी तक तो सर यहाँ तो शाम के देखे तो सर 50-50 मामला चल रहा है। तो सामने 50-50 है, मतलब फाइट है एकदम? हाँ जी फाइट है सर, तो कोई भी जीत सकता है? कोई भी जीत। आप किसको जिताना चाहते हो? आप किसकी सरकार चाहते हो? चलो देखिए सर, अब जैसे कांग्रेस में भी अभी 2-3 नेताओं का मैंने भाषण सुना था। हाँ। वो कह रहे थे भाई यहाँ पे अब पर्चे खर्चे चलेंगे, तो उसको देख के ऐसा लगता है सर बीजेपी ठीक है। बीजेपी में पर्चे खर्चे चलेंगे नहीं बोल रहे हो, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची काम करते हैं। हाँ ये बात है सर, मान लेकिन जो लीजिए। बेरोजगार है वो करें नौकरी नहीं मिली, हाँ, प्रदर्शन नौकरी भी नहीं कर मिली सर, ये बात भी है सर। तभी मैं कह रहा हूँ 50-50 मामला है सर यहाँ पर। तो आप क्या बदलाव चाहते हो या यही सरकार चाहते हो आप?
बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? अब क्यों बदलाव चाहते हो? देखिए सर, अब देख लो सर, 5 साल में इन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी सर। ये कहते हैं हमने 1,30,000 वोट नौकरी दे दी, 1,50,000 1,50,000 दे दी। वो पिछले 2014 से 19 के सेशन में दी थी सर। इस सेशन में बिल्कुल नहीं दिया। 3 साल में सर इन्होंने सीटी का ऐसा मुद्दा उठाया कि एक भी नौकरी नहीं दी, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं सर। चलो, एक और आपके साथ युवा थे, इनके साथ कोल्ड वो पी रहे थे, आपके साथ एक और साथी थे, एक और युवा थे। चलेगा, 1 मिनट, इधर आना, इधर आना। कहाँ भाग रहे हो बिना बात किए हुए? क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या करते हो दीपक आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? सर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी सर। तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव का? सर हमारे लिए तो मेन मुद्दा तो रोजगार ही है सर। जो भी मतलब सरकार हमें रोजगार देगी सर, हम उसी को वोट तो ये देंगे। सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं 10 साल से? सर ये सरकार पिछली टेन्योर में तो दिया था सर, अब की बार तो इन्होंने नहीं दिया मतलब सर। 2014-19 दिया था आपने? अब की बार नहीं दिया सर, क्योंकि अब की बार भी वो सर लोकसभा आई तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवाई सर, वो भी पूरी नहीं हो पा रही सर, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट ही नहीं मिले सर बच्चों को भी। हाँ। तो सर 10,000 भर्ती करी, वो भी सर बीच में ही लटक रही है सर अभी तक। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हो? सरकार यही लाना चाहते हो, बदलना चाहते हो? सर वो तो देखो सर, अभी तो यहाँ तो माहौल दोनों का इक्वली लग रहा है सर। मतलब कांग्रेस का भी उतना ही है, बीजेपी का भी उतना। आप क्या चाहते हो? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर जो ये हमारी जो सीटी वाली भर्तियाँ जो कर देगा उसी को हम वोट दे देंगे सर। चलो, तो यहाँ दोनों में से कोई जीत सकता है या कोई आगे पीछे है? नहीं सर, बराबर है सर। बराबर की टक्कर है। जितने लोग मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं बराबर की टक्कर है। 2-3 लोग वहाँ बैठे हैं। आ रहा हूँ आपके पास, गुस्सा मत करो, पैसे दे के रखना उनके पास। आ रहा हूँ, 1 मिनट। इधर 3-4 लोग हैं, वो गन्ने के रस वाले भाई साहब मेरा गन्ना रखे हुए हैं जूस, इसलिए बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन 2 लोग उठ गए पहले ही, कोई बात नहीं। तो 2 लोग बैठे हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? नाम करमवीर है। करमवीर जी, हाँ जी। हम लोग दिल्ली से आए हैं और पत्रकार हैं। ऐसे जानने के लिए कि यहाँ टक्कर कैसी है? टक्कर तो अच्छी बता रही है। हैं? अच्छी है टक्कर। अच्छी है। तो टक्कर में कौन भारी पड़ रहा है अभी तक में? भारी का तो क्या बताए सर, लेकिन टक्कर है। हाँ, श्रुति और अनिरुद्ध में। हाँ, तो वही तो, उसी में तो जानना है कि भारी कौन पड़ रहा है। आप लोकल हो, हम भारी की तो यह भी देखो टाइम पड़ा है वैसे, बाकी टक्कर तो है फिलहाल तो सरकार किसकी आप लोग चाहे हो हरियाणा में? हरियाणा में हम सब किसकी चाह रहे हैं? हाँ। सरकार जनता जो फैसला कर रही है ठीक है। अरे आप बताओ अपना फैसला क्या? हमारे लिए लगता है ये सरकार अच्छी है। अच्छा, सरकार तो ऐसा है जी, बदलती है तो अच्छा है, क्या दिक्कत है? बदलती है तो अच्छा, बदलाव चाहते हो। हाँ। आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह। आप मुस्कुरा रहे थे उनकी बात सुन के, सवाल सुन के। तो बताओ टक्कर में क्या लग रहा है यहाँ? मैं इस हल्का का हूँ, वाणी खड़ा हल्का हैं? है। वाणी खड़ा हल्का है जी। मतलब वाणी खड़ा इस हल्का का नहीं है। तो यहाँ के वोटर नहीं हो आप तो शाम के? अच्छा चलो, कहाँ? जिला तो भिवानी है ना। तो आप हरियाणा में क्या चाहते हो? सरकार पलटना या यही सरकार रखना? पलटना चाहूँ जी। क्यों पलटना चाहेंगे? सरकार पलटनी चाहिए जी। क्यों, ये तो बताओ। आपके इलाके में कौन है कैंडिडेट? विशंबर वाल्मीकि। अच्छा, तो पलटना चाहते हो सरकार? आपका क्या नाम है? अच्छा, आप नहीं बात करो, कोई बात नहीं। आपका नाम? दया सिंह। दया सिंह। दया सिंह जी, यहीं के हो ना वोटर? हाँ यही का। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार? इस बार मैं कांग्रेस चाह रहा हूँ। कांग्रेस मतलब सरकार पलटना चाहते हो? और यहाँ जो टक्कर है श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध में? अनिरुद्ध के वोट ज़्यादा। क्यों? अच्छा युवा लड़का है, नया काम सही करेगा। तो श्रुति चौधरी भी तो युवा है। युवा है, फिर भी बदलाव चाहता है जनता। बदलाव चाहते हैं। चलिए, तो इससे थोड़ा सा ये जो सैम्पलिंग है इससे अंदाज़ा लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। सैलून वाले भाई साहब हैं उधर, मुंह क्यों घुमाए हो भाई? मेरी दुकान नहीं, उसकी दुकान है। जिसकी दुकान है उससे बात करेंगे। इधर आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? जगदीश नाम है। जगदीश जी, थोड़ा बाहर तो आओ। हेलो। बहुत अच्छे हो, खुश मिजाज हो, नीचे तो आओ। हाँ नीचे आ गए भाई साहब, लो नीचे आ गए। तो बोलो। तो हम तो खाली ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो टक्कर चल रही है, हाँ। उस टक्कर में किसका ज़्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है? श्रुति का। श्रुति का। क्यों? क्योंकि काम अच्छे करवा रखे है, बढ़िया काम करवा रखे है, बढ़िया नेता है। और अनिरुद्ध चौधरी पीछे चल रहा है। और हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो? हरियाणा बीजेपी की। बीजेपी। पहले भी आपने बीजेपी को वोट दिया है? हमेशा एकदम पक्के वाले बीजेपी को? पक्के वाले। लेकिन मान लो श्रुति चौधरी उधर
कांग्रेस से इधर आ गई, किरण चौधरी कांग्रेस से इधर आ गई, 4 बार की जीती, उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? कोई फर्क कोई नहीं, बढ़िया सिस्टम से जीती। एक बंदा बताया कि कोई यहाँ के परमार साहब थे जो बीजेपी वाले दावेदार, कोई प्रभाव वो निर्दलीय लड़ गए, कोई कुछ वो नहीं इसका नहीं है। थोड़े वोट उसके कोई। तो ये खट्टर सरकार ने अच्छा काम किया, लोग खट्टर से नाराजगी बता रहे हैं, नौकरी रोजगार ये सब। ठीक काम किया है। तो खट्टर ने ज़्यादा अच्छा काम किया कि सैनी ने? ठीक किया है। सैनी या खट्टर? सैनी भी ठीक कर रहा है और खट्टर नहीं सब ठीक कर रहा है, पक्के वाले वोटर हो। हाँ बालाजी खाद बीज वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका चौधरी साहब? रामकिशन। रामकिशन जी, तो इस बार आप हरियाणा में किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? किसी की आ जाओ, बढ़िया सरकार हैं? किसी की आ जाओ सरकार। हाँ किसी की आ जाओ, तो आप किसका लाना चाहते हो? तो मेरा कौन किसी ने लाना चाहो, हैं? किसी की आ जाओ, हमारा वोट तो किसी की आ जाओ। अच्छा यहाँ से किसको लाना चाहते हो, श्रुति चौधरी अनिरुद्ध चौधरी? पूरा तो जेजेपी को। हैं जेजेपी? हाँ। ओ लो, ये जेजेपी के भी वोटर मिल गए यहाँ पे। जेजेपी का तो नाम लेवा मिला यहाँ पे, क्यों? क्यों? वर्कर हूँ, भाग देगा, वोट दूंगा। अच्छा वर्कर हो जेजेपी के? हाँ वोट दूंगा। चलो जेजेपी के वर्कर हैं। चलिए बहरहाल हम किसी और इलाके में चलेंगे, बहुत गर्मी है भाई, गन्ने का रस मेरा वेट कर रहा है, और उसके बाद हम किसी और चौक की तरफ चलेंगे। ये देखिए 2 बुजुर्ग आ रहे हैं, ज़रा इनको अचानक जो मिले। 1 मिनट रुकना आप लोग, हम लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले, दिल्ली से आए हैं। आप यहीं के रहने वाले हो? ना, कहाँ के हो? हम तो थलोड़ के। अब भिवानी ना, जिला भिवानी। तो किसकी सरकार इस बार हरियाणा में बनवाना चाहते हो ताऊ? खुद की बनावट होती। अरे खुद की तो बनेगी नहीं ना, बनेगी तो नेता सबकी, आप तो बनाओगे, जिसकी आप लोग बनाओगे उसकी बनेगी। भाई विचार तो है कांग्रेस की चाहते। कांग्रेस की क्यों ताऊ? बदलियो, पूरा देश बदलाव चाहो है। बदलाव चाहता है? हाँ बदलाव चाहो है तो कांग्रेस की बनावा। अच्छा क्यों बदलाव चाहते हो ताऊ? अच्छा काम नहीं कर रहा है बीजेपी, मोदी? किम्मे को नहीं कर रहा, मोदी नहीं कर रहा है ना। और ये नायब सिंह सैनी खट्टर, यो खट्टर ला ले उषा है तो खट्टर है, यो 2 रुपया है, यो मोदी है, यो 2 रुपया एकदम 2 रुपया। अच्छा। यहाँ किते जा उड़ा उषा रूट कर ले हैं। हाँ चलो ठीक है, अभी ये बाइक वाले को भी पूछ ही लें हम एक बार। पवन किसका नाम है भाई? आप ही का नाम पवन लिखा हुआ है? तो जरा पवन 1 मिनट एक सवाल जवाब दे दो, फिर बाइक बनाते रहना। तो हम लोग दिल्ली से आए तो ऐसे दुकान घूम रहे हैं, तो यहाँ से इस बार टक्कर में कौन आगे लग रहा है? कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस मतलब अनिरुद्ध चौधरी? हाँ। क्यों? बस नहीं है कुछ, क्यों काम तो है कौन, तो सामने तो शाम का जो 10 साल में 1 ईंट भी नहीं लगी, तो 10 साल में 1 ईंट भी नहीं लगी, तो सामने कोई विकास नहीं है। सब तो किरण चौधरी के समर्थक बोल रहे हैं ये बन गया, सामने झील बन गया, ये बन गया। किरण चौधरी के टाइम बना था, अब तो नहीं बना। हाँ बीजेपी की सरकार में नहीं बना ना। हाँ किरण चौधरी में बना, मतलब किरण चौधरी में तब बना जब किरण चौधरी हुड्डा सरकार में थी। हाँ तब बना, अब नहीं बना। जब विधायक तब भी हैं, लेकिन सरकार जब कांग्रेस की थी। हाँ ये कर रहे हो आप। तो इसका मतलब अनिरुद्ध चौधरी और किरण चौधरी की बेटी में तगड़ी टक्कर है। हाँ ज़्यादा चांस किसका लग रहा है आपको? मैं अनिरुद्ध चौधरी। अच्छा क्यों अनिरुद्ध चौधरी? भाई वो भी पोती बंसीलाल की, श्रुति भी है, उधर भी पोता। साल कुछ में बदलाव तो चाहिए, 10 साल में कुछ अगर बदलाव, मतलब सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं पवन जी। चलो ठीक है, अब बाहर चलेंगे हम। चलिए जी बाहर चलते हैं किसी और तरफ, और किसी और चौक पे। आइए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। गन्ने का रस हम पी लेंगे, पैसे दे दियो। लो ये लो, गुस्सा क्यों करते हो? अच्छा वो खराब हो रहा। हाँ चलो ये लो, 5 हो गया। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? सुमित क्या करते हो सुमित? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पानीपत। अच्छा सरकारी कर्मचारी, तब तो नहीं पूछूंगा, चुनाव का मसला है। चलो ठीक है, अब हम गन्ने का रस पीते हैं। देखिए आप लोगों ने सबने पी लिया, अब बहुत बड़ा ग्लास है, लेकिन गर्मी। दिल्ली में 50 का बिकता है। हाँ बिकता होगा। आप दिल्ली के रहने वाले, पी के बताओ। बहुत अच्छा है। हाँ लो भाई, एक गड़ा और रह गया। पी लिया सबने, पी लिया, ताऊ पी लिया सबने, पी लिया। चले अब हम कहीं और चलेंगे, ठीक है? सबका हो गया। कट करते हैं गन्ने का रस दिखा। तो अब जैसे तो शाम में ही अभी इस पार्क के सामने से गुजर रहा था, तो कुछ लोग ताश खेलते हुए पीछे दिखे। दोपहर का वक्त है, बहुत उमस और गर्मी है,
लेकिन अलग अलग जगह लोग झुंड में बैठे रहते हैं, तो झुंड में लोगों से बात करने पे थोड़ा अंदाज़ा लगता है। अब ये गांव के लोग दिख रहे हैं, वहाँ उस झुंड में बैठे हैं, तो ज़रा ताश खेलने वालों को डिस्टर्ब भी करते हैं और ज़रा पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ तो शाम में। ये 8-10 लोग देखो बैठे हैं यहाँ। भाई हम लोग ऐसे दिल्ली से आ गए हैं, पत्रकार हैं, 5 मिनट डिस्टर्ब करेंगे। हैं? डिस्टर्ब करने से गुस्सा तो नहीं हो गया कोई? डिस्टर्ब क्यों करा थे भाई? डिस्टर्ब हम क्यों हुआ थे भाई? हम तो पहले बिजी हो रहे हैं। पहले बिजी हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चुनाव में पूरे बिजी हो रहे हैं भाई। बिजी हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिजी हो रहे हैं तो भाई। किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो? हम भाई दोनों पार्टियों से कोई लोन में करते हैं, लेकिन हम निर्दलीय जैसे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर चुनावी माहौल है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हाँ। दोनों बहन भाइयों में कांटे की टक्कर है। हाँ, किसमें किसमें? एक मिनट रुको, बहुत चौधरी साहब आप ही के पास आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम समापाल है जी। समरपाल? समापाल। हाँ जी हाँ जी। तो बहन भाइयों में कांटे की टक्कर है? हाँ, बहन भाइयों में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हाँ, 19-20 का भी फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। कोई सा भी 5-4 हजार से लुढ़क सकता है। कोई भी लुढ़क जाएगा? कोई भी लुढ़क सकता है भाई। अच्छी व्याख्या चौधरी जी ने की। 19-20 भी नहीं है, 20-20 है। दोनों 20-20 है भाई। कोई भी लुढ़क? हाँ, हम कोई दोनों में से कोई से के वोटर नहीं है हम। अच्छा। हाँ, ना अनिरुद्ध के हैं, ना हम उसके श्रुति के हैं, लेकिन हम हैं भाई जेजेपी के। लेकिन जेजेपी की तो भाई हमारी कुत्ती चुल्लम बैठ गई। ठीक भाई। जेजेपी का क्या हो गया? जेजेपी की तो कुत्ती चुल्लम बैठ गई भाई। मतलब क्या बोले? डाउन हो गए। डाउन हो गया। हमारा तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। सिस्टम खत्म हो गया। सिस्टम ही खत्म हो गया। सिस्टम कोलैप्स हो गया। हाँ बिल्कुल। तो अब आप कहीं के नहीं रह गए? कहीं के नहीं रहे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हम तो बिन पिंदी के लोटे हो चुके हैं। एक्चुअली मैं ये मेरे दिमाग में मुहावरा आया। हाँ। लेकिन लगा मैं बोलूंगा तो बुरा मान जाऊंगा। ना कोई बुरा मानना भाई। बुरा क्यों माना थे भाई? ये तो दिखा सबने भाई। बुरा तो वो माना ना दिखती हो वो भाई, सबको दिखाई दे रहा है ये तो भाई। सुनिए भाई, तो अब ये बताओ कि इसका मतलब कोई भी हार जीत हो सकती है? कोई भी हार जीत हो सकती है भाई, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये सुनने में आ रहे हैं। थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा 20 और 20 सुरती 20.5 है। 20.5 है। सुरती 20.5 है। आज का जो चुनाव जो माहौल है, सुरती 20.5 है भाई। हाँ, ये अच्छी व्याख्या इन्होंने अपने हिसाब से। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और सुनने मेरी बात आपने चाहिए थारी रिकॉर्डिंग तो होने लग रही इसमें। और आओ उसने पोलिंग की बोल खुलूस माधुरा जी हो भाई सीधे। ठीक है भाई। तो ये चौधरी साहब इसमें हिसाब किताब लिखते हो क्या? हाँ, ये हिसाब किताब लिखा भाई। ये वोट के नहीं हो। हाँ, वोट करना है। तो इसमें कुछ पैसे भी लगते हैं क्या? ना। तो क्या हिसाब किताब लिखे? ये माइनस खेलते हैं, टाइम पास करें बेचारे भाई। अच्छा। तो हरियाणा में ताश बहुत खेलते हैं, जगह जगह मुझे ऐसे पार्कों में ताश खेलते हुए लोग मिल जाए। काम तो फेमस है नहीं। आपका क्या नाम है? मोदी ले गया सारे। क्या मोदी ले गया सारा गुजरात टेक दिया इसने। देख लो चौधरी साहब क्या करें, काम है ही नहीं ना। क्या काम रह गया? मोदी क्या ले गए? नहीं, कोई और नहीं देना। तो ऐसे भी आप बुढ़ापे में अब कौन सा नौकरी करते चौधरी साहब? अरे बुढ़ापे में बालक तो सेम है, उन्हें कोई ना कितना मिल रहा है कि मैं बता के करा। बालकों को नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली भाई, नहीं मिली। तो मोदी से क्यों गुस्सा इतना कर? मोदी पे गुस्सा है, नौकरी उसने देनी थी। मोदी तो जम्मा भी कोई गुस्सा। मोदी एक मिनट। तो काम ऐसे हरियाणा में हुआ कि नहीं 10 साल में? ये काम हुआ सारा गुजरात में हुआ यार। गुजरात में हुआ और यहाँ नहीं हुआ ना। यहाँ बड़ा अच्छा पार्क वार्क तो सामने बना हुआ दिख रहा है। ये तो पहले मैंने लिए। पहले तो चुनाव में चौधरी साहब क्या लग रहा है? आपका नाम क्या है? अरे तो हम तो दिल्ली से आए इतनी दूर से। तो अच्छा चलो एक बार खेलो। जो मलिक से भाई। हाँ, सतपाल मलिक है ये। अच्छा। हाँ, ये लेकिन यो यहाँ से इस साइड से है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है। कट्टर बीजेपी के हैं? कट्टर बीजेपी का है। कोई नहीं भाई, किस जगह भी कोई नहीं। के मतलब है। अच्छा, यहाँ से किसको चाहते हो जीत के जाए? हमारी और तो सारे जीत जाते। नहीं, टक्कर में जैसे उन्होंने बता दिया भाई, ये बताना तो श्रुति और अनिरुद्ध। अरे मैं तो यार राजस्थान से आ रहा हूँ। अच्छा चलो, हरियाणा में किसकी सरकार चाहो? हरियाणा में कांग्रेस की आओगी सरकार। मेरे कांग्रेस की आएगी सरकार। कांग्रेस की? बिल्कुल। अच्छा, क्यों? खुली सरकार आई। यहाँ खराब माटी के रखी बीजेपी ने। क्या खराब कर रखा है? सब कुछ कर रखा है। जब पहले तो सरपंचों को चूतला बलात मारी, फिर किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, पानी का यहाँ जुगाड़ नहीं। तो शाम लेडीज थी वह पिटी, पहलवान थे वह पिटे, डॉक्टर थे वह पिटे, मास्टर थे वह पिटे, पहलवान थे वह पिटे, अरे किसान पिटे। और बाकी कह रहे क्या बता? किसान वाले सारे पिट के बचा भी के मार दो भाई। बताओ, मजदूर भी पिटे। लेकिन आज के दिन बीजेपी से यहाँ हरियाणा के अंदर खिलाफ है दुनिया। अच्छा। हाँ जी।
तो यहाँ भी खिलाफ है, तो शाम में भी यहाँ भी खिलाफ है। तो श्रुति चौधरी तो बीजेपी से लड़ रही है। बीजेपी का यहाँ जनाधार कम है। हाँ। वोट है कैसे? हाँ। वोट है बीजेपी एंटी वोट है। हाँ। समझ गए बात। रही बात यहाँ मैडम ने काम कर रखे हैं। मैडम का जोरदार आपको होता है सुरेती के बारे में, उसने काम कर रखे हैं, लेकिन उसके काम के वजह के वोट मिलेंगे इसको। हम ये नहीं कहते वोट नहीं मिलेंगे, काम कर रखे है उसने यहाँ बीजेपी। आज के दिन यहाँ है ना, ये जो सीट है ये टकरम टकरा सीट है, बीजेपी खिलाफ वोट है यहाँ पर। ये सच्चाई है। तो उसका नुकसान भी हो सकता है श्रुति चौधरी को। हाँ, हो सकता है। भाई कांग्रेस में थी तब 4 बार जीती किरण चौधरी, अब आ गई बीजेपी में। बीजेपी के आने से नुकसान हो रहा है मैडम। अच्छा, फिलहाल नुकसान कांग्रेस में रहते ना तो क्लियर अगर वो निर्दलीय खड़ी रहती तो भी जीत जाती। तो भी जीतती है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के कारण उसका वोट। आप माइक पकड़ो, आप जो वहाँ से बोलो, आप जो बोल रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो। ये जो कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में आई है ना किरण चौधरी, उसके कारण इसके वोट कटे हैं। अगर ये आजाद उम्मीदवार भी खड़ी होती तो भी ये जीत जाती, लेकिन अब 19-20 के टक्कर है, पूरी टक्कर है। देखो यार टक्कर है, हो भी सकता है हार जाए या फिर जीत भी जाए, या जीत भी जाए, पलट भी सकता है। 5-4 हजार का वोट का फर्क हार जीत भी 5-4 हजार से है। हाँ, हार जीत भी 5-4 हजार से ज्यादा। अच्छा ये बताओ, हरियाणा में आप लोग सरकार पलटना क्यों चाहते हो? जैसे इन्होंने कहा कांग्रेस की चाहिए। हमने पलटना नहीं चाहते हैं। हाँ। हमारे लिए हरियाणा के अंदर आज बीजेपी ने दुख दे रखा है। हरियाणा, पूरा हरियाणा के अंदर। क्या दुख दे रखा? बीजेपी ने हमारे लिए जितने भी हमने नुक्ते बताए आपको। सरपंच हमारे पिटे, किसान हमारा पिटा, मजदूर हमारा पिटा, मास्टर हमारे पिटे, कर्मचारी हमारे पिटे। माटी हो रही, नौकरी नहीं मिली, और क्या रह गया? बेरोजगारी होगी। पानी हमारे तुसाम में पानी नहीं है। हेलो, किसानों के लिए पानी भी नहीं है। सच्चाई, हमारा पानी था वो भी हमारे डैमेज कर दिया है। हम आज हरियाणा के अंदर हर जनता चाहती है बेरोजगारी होगी, कोई सिस्टम नहीं रहा। हम इस सरकार को न्यू बदलना चाहते हैं। हाँ। तो ये बताओ, जैसे 9 साल 9.5 साल खट्टर रहा। हाँ। अब 6 महीने से सैनी है। खट्टर की बताएंगे आपको। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री देखो, जो बगैर खर्च ये तो चलाया न, वो ठीक 200 करोड़ रुपये तुसाम में देगा था, रुपया ही नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया तुसाम के अंदर। ये सच्चाई बात है। मुख्यमंत्री ने दर्शन दिए, 200 करोड़ में तो 1 पैसा ही नहीं दिया आया है। खट्टर भी कैसे गा भाई, यो जो वोट है ना बदलाव का, लो वोट है बदलाव के कारण मुख्यमंत्री उसने पकड़ा गया, वो अपना वहाँ जा बैठा है। ओबीसी का वोट बट जाएगा जनो, समझ गए नहीं बात को? आपने वोट बदलने का भी तरीका होता है नेता के पास है। बीजेपी ने खिलौना बना रखा है अपनी सत्ता को कायम करने के लिए है। ये माहौल बना। अच्छा ये बताओ, मान लो जैसे अभी मोदी जी की सभा वगैरह इधर हो जाएगी तो सबसे कुछ बीजेपी मोदी आ लिया रे, एक दफा पहले आ गए, एक दौरा और है मोदी की। कुरुक्षेत्र में अभी हुआ था, होली कुरुक्षेत्र वाली। तो अब सोना की है एक। सोना के अंदर भी यही। सोना तो वहाँ मुसलमानों का इलाका है, मेवात है, समझ गया। वहाँ तो वैसे गोहाना में भी शायद कोई रैली है, पता नहीं। वो गोहाना की सबसे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। अम्बाड़ा के अंदर आज खड़के की रही आज भाई कुछ भी ना करे। मोदी ने कहा भाई देश का भट्ठा बढ़ाया। मोदी ने भाई से भाई बढ़ा दिए, मुसलमान हिंदू बढ़ा दिए, ठीक है। पहलवान पिटवा दिए, डॉक्टर पिटवा दिए, मास्टर पिटवा दिए, किसान पिटवा दिए, और के छोटा भाई सब क्या गानी जिक्र कर दिया। कर्जवान बना दिया उसने। जाति के ऊपर फरार। आप किसी जाति के हो, मैं किसी जाति का हूँ। हमारा सब इन भाइयों से सारा काम चला, मिला जुल के हम सब बोलते थे, लेकिन आज जाति के ऊपर फरार डाल दिया है। ये अच्छी बात नहीं। सरकार की किसी की भी हो, जात पात कर दिया, जात पात, जाति धर्म भी कर दिया, हिंदू मुसलमान। कल एक वहाँ ममता बनर्जी है बंगाल के अंदर, एक ये मर्डर के केस और कितने सारे स्टेटों में होते हैं, बस दीदी लगा ली। चलो आप लोग अब ताश खेलो, बहुत डिस्टर्ब किया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो हमारा सबसे निजी है। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा। कल टाइम एक थे हम, पाकिस्तान और इंडिया एक था। तो इंडिया का तो भारत का सबसे करीब है ना, तो पाकिस्तान तो से हम उससे एक उसमें तो थे, इकट्ठे थे हमें। चलो आप खेलो, चौधरी साहब खेलो। और इधर 2-3 लोग हैं, इधर भी बात कर ले हम। इधर भी 2-3 लोग, माहौल बना हुआ है। चलो कोई नहीं है, चलो खेलने में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप लोग खेलो, हम लोग उधर चलते हैं।
हम बीजेपी का मन करती है ना, माहौल खराब है भाई। नहीं, आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? हम तो बीजेपी में जिताओ। तो अच्छी बात है, अपनी बात रखो जिसको भी चाहते हो। अब बीजेपी की सरकार चाहते हो? बिल्कुल। क्यों? बढ़िया भाई, बढ़िया नेता मोदी। मोदी यहाँ नहीं आया? बढ़िया, बढ़िया। इसके बाद आएगा योगी। अच्छा, क्या क्या क्या? प्रकाश राम है मेरा, दुब्बल गांव से हूँ मैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं को मोदी जैसा घटिया इंसान है ही नहीं कोई। बस ये दोनों ताश खेल रहे हैं। वो कल रहे मोदी जैसा कोई आया नहीं, आएगा नहीं, ये कह रहे घटिया मोदी। है, घटिया। तो ये तो मोदी के भक्त लग रहे हैं पक्के वाले। हाँ, ये भगत होंगे, हम नहीं है भगत। तो यहाँ से किसको जिता के भेजना चाहते हो? मैं यहाँ नहीं, वहाँ हूँ बेरी से। अच्छा, चलो। रघबीर का जान। हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस की आएगी। और बोलो। अच्छा, हाँ। बड़े गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्सा में ये कर रहे हैं हमें। कांग्रेस सरकार क्यों लाना चाहते हो? काम करेगी वहाँ। क्या नाम है काम नहीं, ओम प्रकाश। चलो ठीक है, खेलो आप लोग। हैं? क्या कांग्रेस का कोई संग है जैसी लुटेगी खाओगी? देख लो, ये करे कांग्रेस लूट के खा गई। सब लोग आपस में हो, चलो उलझते भी हैं, मजे भी लेते हैं। चलो जी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। मेरा रुमाल कहीं है क्या? पसीने से लथपथ हो गया। चलिए चलते हैं अब। तो थोड़ा सा तो अंदाज़ा आप लोग को लगा होगा इससे। गुस्सा भी है बीजेपी सरकार के खिलाफ। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा श्रुति चौधरी भुगतती है या नहीं, ये नतीजों से पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि अगर इस सीट की बात करेंगे तो ये लड़ाई दो किरदारों के बीच है, दो उम्मीदवारों के बीच है। पार्टियां इसमें उतनी अहम रोल नहीं प्ले कर रही है जितना दोनों उम्मीदवार हैं। जाहिर है पार्टी के वोट होते हैं, लेकिन श्रुति चौधरी का अपना, उनकी माता का, या जो किरण चौधरी ने काम किया इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रति जो नाराज़गी, एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वो श्रुति चौधरी पर वो भारी पड़ेगी? वो जो बीजेपी के प्रति नाराज़गी हो श्रुति चौधरी को बैगेज की तरह नुकसान पहुंचाएगी? इसको देखने की बात। चलते चलते बाहर बहुत गर्मी है, आ जाइए। फिर कहीं एक जगह होगा तो बात करेंगे, आगे चलेंगे।